सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे रे सा नी रे सा नी रे सा नी रे सा नी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के दिन में हम सभी पश्चाताप इस विषय को लेकर प्रभु का वचन सुनेंगे, समझेंगे और पश्चाताप क्यों करना चाहिए, नहीं करने से क्या होगा, इन सारी बातों को समझें ताकि हम प्रभु के और नज़दीक आएं, प्रभु के साथ हमारी मित्रता और घनिष्ठ करें और मजबूत करें। सर्वप्रथम हम प्रभु के वचनों के द्वारा प्रभु यीशु ने पश्चाताप के विषय को लेकर हम सबों से क्या कहा है, इस बात को सुने। संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 3 में प्रभु यीशु इस प्रकार से कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं ऐसा नहीं है, लेकिन यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सब के सब उसी तरह नष्ट हो जाओगे। प्रभु यीशु की ये बातें, ये कोई कमेंट्री नहीं है, बल्कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं इस बात को हम सबों के सम्मुख रखते हैं और कहते हैं, यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो नष्ट हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। हम सबों से प्रेम करने वाला परमेश्वर हम सबों से कहता है कि मुझे, आपको, हम सबों को पश्चाताप करना है। पश्चाताप नहीं करेंगे तो क्या होता है, इस बात को प्रभु हमें बताता है। पश्चाताप नहीं करोगे तो नष्ट हो जाओगे। बहुत बार लोग ये भी सोचते हैं प्रभु यीशु मसीह हमें बचाने के लिए आए, पाप की दास्ता से छुड़ाने के लिए आए, उसके अनुग्रह के द्वारा हम सबों को मुक्ति मिली है, ये ठीक है, लेकिन उस मुक्ति को ग्रहण करने के लिए मुझे अपना काम करना है। मेरा काम क्या है? मेरा काम पश्चाताप करना, मेरा काम पश्चाताप करना। और इस काम को जब मैं करूंगा तभी प्रभु यीशु मसीह के प्रायश्चित का फल, जो कि मुक्ति है, उसको मैं प्राप्त कर पाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह के प्रायश्चित का फल, मुक्ति प्राप्त करने के लिए मुझे मेरी ओर से मेरा काम यानी कि पश्चाताप करना होगा, तभी मैं बच सकूंगा। इसलिए प्रभु ने कहा, यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो नष्ट हो जाओगे। इसका मतलब यह है, प्रभु की कोई योजना नहीं है कि मैं नष्ट हो जाऊं, मैं बर्बाद हो जाऊं। पिता परमेश्वर की योजना यही है कि मैं प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हुए, विश्वास का जीवन जीते हुए, मैं यीशु मसीह के द्वारा बचाए जा सकूं, बच सकूं। और यही पिता परमेश्वर की योजना है। इस योजना को मेरे जीवन में लागू होने के लिए मुझे पश्चाताप करना है। अगर मुझे पश्चाताप नहीं करना होता या किसी को भी पश्चाताप नहीं करना होता, तो मैं एक उदाहरण के द्वारा इस बात को मैं आपको समझाना चाहता हूं। जब प्रभु यीशु मसीह सूली पर मर रहे थे, समस्त मानव जाति के मुक्ति के लिए, मानव जाति को पाप की दास्ता से छुड़ाने के लिए सूली पर तड़प तड़प के मर रहे थे, उस वक्त प्रभु के दाएं और बाएं 2 और लोगों को सूली पर चढ़ाया था। उनमें से एक व्यक्ति ने संभवतः जिंदगी में पहली बार प्रार्थना की होगी, वो भी पश्चाताप की प्रार्थना की, और पश्चाताप की प्रार्थना करते हुए प्रभु से यह कहा,
प्रभु जब आप अपने राज्य में आएंगे मुझे याद कीजिएगा। अपने ही अंदाज से उसने पश्चाताप करते हुए प्रभु से विनती की, माफी मांगी, क्षमा की याचना की और उसकी ईमानदारी की प्रार्थना जब प्रभु के कानों पर पड़ी, प्रभु ने तुरंत उसकी प्रार्थना का उत्तर देते हुए प्रभु ने कहा, तुम आज ही परलोक में मेरे साथ होगे, तुम आज ही परलोक में मेरे साथ होगे। प्रभु ने उसकी प्रार्थना को सुनकर उसको आश्वासन दिया कि तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए चुने गए हो, तुम बर्बाद नहीं होगे, तुम नष्ट नहीं होंगे, तुम बचाए गए हो, क्योंकि तुमने पश्चाताप करते हुए कहा, प्रभु जब आप अपने राज्य में आएंगे मुझे याद कीजिएगा। दूसरी ओर और एक व्यक्ति था, वो भी वही सजा भोग रहा था, सूली पर लटकाया गया था, लेकिन वो प्रभु का उपहास कर रहा था, प्रभु की निंदाएं कर रहा था। पश्चाताप वो कर सकता था, पश्चाताप उसने नहीं किया। और उस व्यक्ति से प्रभु यीशु ने यह नहीं कहा, मैं बचाने के लिए आया हूं, सबकी मुक्ति के लिए आया हूं, सबका उद्धार करने के लिए आया हूं। यह व्यक्ति जिसने पश्चाताप किया, ये मेरे साथ स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने वाला है, तुम भी मेरे साथ स्वर्ग में आ जाओ, प्रभु यीशु ने नहीं कहा। इस उदाहरण के द्वारा हम इस बात को स्पष्ट तरीके से समझ सकते हैं, यदि मैं पश्चाताप नहीं करूंगा तो मैं मुक्ति नहीं प्राप्त करूंगा, स्वर्ग राज्य प्राप्त नहीं करूंगा। स्वर्ग राज्य प्राप्त करने के लिए मुझे हर प्रकार के पाप के कलंक से शुद्ध होना होगा, और वो तरीका है सच्चा पश्चाताप करते हुए प्रभु के पास लौट के आना। और एक उदाहरण मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। प्रभु यीशु के 12 प्रेरितों में से 2 लोगों ने बड़े बड़े पाप किए, बड़ी बड़ी गलतियां की। एक ने कहा मैं उसको जानता तक नहीं, दूसरे ने कहा मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूं। एक ही स्टेटमेंट, अलग अलग अर्थ के साथ। पेतरुस ने कहा जब कठिनाई आई, चुनौतियों का सामना करना पड़ा, तब उसने अपने गुरु को ही इनकार किया। 3 साल तक अपने गुरु के साथ रहा, गया आया, उठा बैठा, खाया पिया, प्रभु के द्वारा किए हुए सारे चिन्ह चमत्कार देखे, अद्भुत से अद्भुत कार्य देखे। लेकिन जब प्रभु के साथ खड़े होने का समय आया, उसने डर के मारे ये कहा मैं उसको जानता तक नहीं। दूसरी ओर यूदस, जो बड़े छल कपट के साथ षड्यंत्र रचते हुए अपने ही गुरु को पकड़वाता है, 30 सिक्कों में बेचने का निर्णय पक्का कर चुका था, वो कहता है मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूं। एक ने कहा मैं उसको जानता तक नहीं, दूसरे ने कहा मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूं। अब दोनों ने गलती की, दोनों की गलती बहुत बड़ी गलती थी। दोनों ने गलती करने के बाद पेतरुस को इस बात का एहसास हुआ कि मैंने गलती की, पाप किया, इसलिए वो तुरंत फूट फूट कर रोने लगता है। ना केवल रोता है बल्कि प्रभु की ओर मुड़ता है, प्रभु के पास आता है, और प्रभु ने उसके पश्चाताप को देखा और उसको माफ किया। वही दर्जा उसको दिया जो प्रभु यीशु ने पहले उसको घोषित किया था, पेतरुस तुम चट्टान हो और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया का निर्माण करूंगा। पश्चाताप करने से वही मान सम्मान उसको प्राप्त हुआ। दूसरी ओर यूदस, वो भी रोता है। बहुत बार लोग सोचते हैं पश्चाताप करने का मतलब आई एम सॉरी, इतना बोलने से हो गया, थोड़ा सा रो लिया हो गया। नहीं, यूदस भी रोया, लेकिन यूदस प्रभु के पास लौट के नहीं आया। यूदस प्रभु के पास लौट के नहीं आया,
प्रभु से दूर चला गया। यानी कि पश्चाताप करने का तात्पर्य यह है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु की ओर लौट के आना, प्रभु के पास लौट के आना। हम में से हर कोई व्यक्ति कमी कमजोरियों से भरा हुआ व्यक्ति है। कहीं ना कहीं कभी ना कभी हम पाप करते हैं, कभी कभी जानबूझ के हम पाप करते हैं, कभी कभी अनजाने में पाप करते हैं, कभी कभी तय करते हुए प्लानिंग करते हुए हम पाप करते हैं, कभी कभी आदतों के वजह से हम पाप करते हैं। कितना कुछ गलतियां करते हैं हर दिन। हमें हर दिन प्रभु के पास सच्चे पश्चाताप के साथ प्रभु के पास आना होगा और प्रभु से कहना होगा, प्रभु मुझ पापी पर दया कर, प्रभु मुझ पापी पर दया कर। दो लोग मंदिर गए प्रार्थना करने के लिए, एक फरीजी था, एक नाकेदार था। फरीजी सोचा करता था कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, मैं सारे धार्मिक नियमों का पालन करता हूं, कोई भी नियम का उल्लंघन नहीं करता हूं, हफ्ते में 2 बार उपवास करता हूं, सारी आय का दशमांश देता हूं, घंटों भर प्रार्थना करता हूं, मैं उसके जैसा नहीं हूं, इसके जैसा नहीं हूं। और इस प्रकार से वो अपनी ही बढ़ाई कर रहा था। दूसरी ओर एक नाकेदार सिर झुकाकर अपनी छाती पीटते हुए ईश्वर से यही कह रहा था, हे ईश्वर मुझ पापी पर दया कर, हे ईश्वर मुझ पापी पर दया कर। और बाइबल बताता है ईश्वर ने इस पापी व्यक्ति की पश्चाताप की प्रार्थना स्वीकार की और वो शांति प्राप्त करते हुए अपना घर चला गया। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, 40 की ये अवधि हम सबों को विशेष रूप से निमंत्रण देती है, बुलाती है कि हम सब के सब प्रभु के पास आए। कई बार लोगों को पश्चाताप करना बहुत ही कठिन लगता है, पाप स्वीकार करना बहुत ही कठिन लगता है, और हमें प्रभु के पास जब आएंगे तभी इस बात का एहसास होगा कि मैंने कितने पाप किए। हर पाप के लिए मुझे पश्चाताप करना बहुत ही जरूरी है। हम लोग पढ़ते हैं प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 5 में इस प्रकार से लिखा है, इस पर विचार करो कि तुम कितने ऊंचे स्थान से गिरे हो, पश्चाताप करो और पहले जैसा आचरण करो, नहीं तो मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हारा दीपधार उसके स्थान पर से हटा दूंगा। प्रभु का निमंत्रण इस 40 के अवधि में बार बार हमारे कानों में गूंजता रहेगा। पश्चाताप का निमंत्रण देते हुए पश्चाताप करो और पहले जैसा आचरण करो, पवित्र जीवन जियो। और इसके लिए प्रभु हमें बुलाता है। प्रभु का वचन आगे हमें बताता है पद संख्या 16 में, इसलिए पश्चाताप करो, नहीं तो मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास आऊंगा और अपने मुख की तलवार से उन लोगों से युद्ध करूंगा। प्रभु का वचन आगे कहता है पद संख्या 21 में, मैंने उसे पश्चाताप करने का समय दिया, किंतु वह अपने व्यभिचार के लिए पश्चाताप करना नहीं चाहती। देखो, मैं उसे रोगशैया पर पटक दूंगा, यदि उसके साथ व्यभिचार करने वाले उसके कर्मों से विमुख नहीं होंगे तो मैं उन पर घोर विपत्ति ढाऊंगा। मैं उसकी संतति को मार डालूंगा और सब कलीसियाएं यह जान जाएंगी कि मैं वह प्रभु हूं जो हृदयों की था लेता हूं, और मैं हर एक को उसके कर्मों का फल दूंगा। आगे प्रभु का वचन अध्याय 3 प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 2 में कहता है, मैं तुम्हारे आचरण से परिचित हूं। लोग तुम्हें जीवित मानते हैं, किंतु तुम तो मर चुके हो। जागो, तुम में जो जीवन शेष है और बुझने को है उसमें प्राण डालो। मैंने तुम्हारे आचरण को अपने ईश्वर की दृष्टि में
अपूर्ण पाया है। तुमने जो शिक्षा स्वीकार की और सुनी उसे याद रखो, उसका पालन करो और पश्चाताप करो। यदि तुम नहीं जागोगे तो मैं चोर की तरह आऊँगा और तुम्हें मालूम नहीं कि मैं किस घड़ी तुम्हारे पास आ जाऊँगा। प्रभु इस प्रकार से अलग अलग वचनों के द्वारा हम सबों को बुलाता है। प्यारे भाइयों बहनों, चालीसा की ये अवधि प्रभु के नज़दीक आने की अवधि है। प्रभु के साथ हमारी मित्रता पुनः स्थापित करने की अवधि है। हमारी मित्रता प्रभु के साथ और मजबूत करने का यह समय है और इसके अतिरिक्त दूसरा कोई विकल्प नहीं हमारे पास पश्चाताप के सिवा। बिना पश्चाताप के प्रभु यीशु मसीह हमें नहीं बचा सकता। यह सत्य है कि प्रभु यीशु मसीह हमें बचाने के लिए आए, लेकिन यदि मैं पश्चाताप नहीं करूंगा तो प्रभु मुझे बचा नहीं सकता। लूकस का सुसमाचार अध्याय 19 में हम लोग जक्कैयुस के बारे में पढ़ते हैं। जक्कैयुस एक पापी व्यक्ति था। इसके बारे में सभी लोग जानते थे कि उसने पाप किए हैं। इस वजह से वो सभी के सामने, लोगों के सामने नहीं आना चाहता, लेकिन उसके अंदर एक जिज्ञासा थी, एक तमन्ना थी कि मैं यीशु से मिलूं, यीशु को देखूं। यहां पर सिर्फ यीशु से मिलने की बात नहीं थी, बल्कि यीशु को जानना, यीशु को अनुभव करना, ये बात थी। इसलिए वो यीशु के पास आने के लिए मेहनत करता है, परिश्रम करता है और आखिर जब प्रभु से मुलाकात होती है, प्रभु का प्यार का अनुभव करता है, उसको एहसास होता है कि मुझे यीशु की जरूरत है। इसलिए तुरंत यीशु का अपने जीवन में स्वागत करता है। कैसे स्वागत करता है? जो कुछ भी प्रभु की दृष्टि में उचित नहीं है, ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, उन चीज़ों को, उन बातों को, उन आदतों को, उन पैसों को, उस जमीन जायदाद को, सब कुछ गरीबों में बांटता है और यहाँ तक ऐलान करता है, जिसके साथ मैंने गलत तरीके से पैसे इकट्ठा किए हैं उनको मैं चौगुना लौटा दूंगा। और जब उसने अपना जीवन से सारी बुराई, बुरी बातें, बुरी आदतें, बुरी चीज़ें बाहर की, तब प्रभु यीशु मसीह उसके घर आता है, उसके घर जाता है और घर जाके प्रभु यीशु इसी बात की घोषणा करता है, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। प्यारे भाइयों बहनों, जब हम इस प्रकार से, इस अंदाज से पश्चाताप करेंगे, जो कुछ भी प्रभु के वचन के विरुद्ध है, प्रभु की इच्छा के खिलाफ है, उन बातों को, उन आदतों को, उन कार्यों को त्याग देंगे, छोड़ देंगे, अपने आप को पवित्र बनने में आगे बढ़ेंगे, प्रभु की कृपा से पवित्रता में आगे बढ़ेंगे, प्रभु हमारे जीवन में आएगा, हमारे परिवारों में आएगा और प्रभु जब आएगा वहाँ पर आनंद ही आनंद होगा, खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी और वहाँ पर किसी प्रकार की दुख तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है तो हम आनंद मना सकेंगे। और प्रभु यही चाहता है कि हम सभी सच्चे पश्चाताप के साथ प्रभु के पास आएं, प्रभु का हमारे जीवन में जगह दें, हमारे परिवारों में जगह दें और प्रभु में आनंद मनाएं। प्यारे भाइयों बहनों, चालीसा की ये अवधि हम सबों को बार बार बुलाती है कि हम सभी सच्चे पश्चाताप के साथ प्रभु के पास लौट के आएं। आज हमने अगर ये वचन सुना है, हमारा हृदय को कठोर ना बनाएं, बल्कि प्रभु के लिए अपना दिल का द्वार खोलें, प्रभु से कहें, प्रभु मेरी सहायता कर, मैं सच्चे पश्चाताप के साथ तेरे पास आना चाहता हूँ, मेरी एक एक गलती को मैं स्वीकार करता हूँ, मुझे स्वीकार कीजिए। जिस प्रकार से उड़ाव पुत्र जब उसने गलती की और उसके बाद उस गलती का एहसास होने के बाद जब होश में आया, वो यही निर्णय लेता है, मैं यहाँ से उठूँगा और पिता के पास जाऊंगा, पिता से कहूँगा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरुद्ध, आपके विरुद्ध अपराध किया, पाप किया है, मुझे एक नौकर जैसे अपनाइए, अपने घर में रख लीजिए। और जब इस अंदाज से पश्चाताप के साथ
वह उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के घर जाता है, पिता उसको गले लगाता है, अपनाता है, बेटे के रूप में स्वीकार करता है और जश्न मनाया जाता है वहाँ पर। प्रभु का वचन यही कहता है, एक पापी के पछतावे पर स्वर्ग राज्य में आनंद मनाया जाता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते कि एक भी भेड़ खो जाए या बर्बाद हो जाए। एक व्यक्ति के लिए प्रभु यीशु ने अपना लहू बहाया है, इसलिए प्रभु ने हम सबों को अपने लहू के द्वारा खरीदा है। इसलिए भाइयों बहनों, इस बात को समझें और प्रभु के पास लौट के जाएं। चालीसा का ये अवधि हम सभी लोगों के लिए प्रभु अपने खुले हाथों से हमें बुलाता है, आओ मेरे बेटे मेरी बेटी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बुलाने के लिए आया हूँ। और प्रभु का वचन लूकस के सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 10 में ये कहता है, जो खो गया था मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने के लिए आया है। ईश्वर हम सबों की खोज करने के लिए, हमें बचाने के लिए आया है। बचने के लिए मुझे पश्चाताप करना है। सच्चे पश्चाताप के साथ हम प्रभु के पास लौट के जाएं। आइए भाइयों बहनों, हम इस वक्त प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता तेरे अपार असीम अनंत प्यार के लिए। और आप हम सबों से इतना प्यार करते हैं, हमें बार बार माफ़ करते हैं, बार बार हमें पश्चाताप के साथ आपके नज़दीक बुलाते हैं, आपके करीब बुलाते हैं। प्रेमी पिता, मैं पापी हूँ, मुझ पापी पर दया कर, पश्चाताप का वरदान मुझे प्रदान कर, ताकि मैं तेरे और नज़दीक आकर तेरा उस प्यार को अनुभव करते हुए प्यार का जीवन मैं जी सकूं। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।